नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, गौतम बुद्ध और समर नाम के एक युवक की। जी। कहानी का नाम है मन का दर्पण। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मतलब एक तरह का आईना है जिसमें हम सब अपने मन की उलझनों को देख सकते हैं, अपनी बेचैनी को। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये उस सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। हाँ, कि मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। समर जो कहानी का मुख्य पात्र है वो एक कामयाब मेहनती नौजवान है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा है। चिंता, डर और उलझन सबने उसे घेर रखा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इस कहानी के जरिए ये समझना है कि मन की इस बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हम बुद्ध की उन 3 शिक्षाओं पर गौर करेंगे जो उन्होंने समर को दी थी। और ये 3 शिक्षाएं बहुत ही सरल लेकिन गहरे रूपकों के जरिए दी गई हैं। हाँ। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल गाइड है। कहानी का सार इस एक लाइन में है, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है। अच्छा। हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा हमारा मन है। आज हम इसी बात की परतों को खोलेंगे। बहुत खूब, तो चलिए कहानी में उतरते हैं। समर अपनी परेशानियों से तंग आकर बुद्ध के पास पहुंचता है। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भगवान, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, मैं कोई फैसला नहीं ले पाता, हर वक्त एक अनजाना सा डर लगा रहता है, मुझे रास्ता दिखाइए। और बुद्ध का जो जवाब था वो बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कोई मंत्र नहीं बताया? नहीं, कोई सीधा उपाय नहीं। उन्होंने कहा, समर, मन को समझने से पहले उसे देखना सीखना होगा। देखना सीखना होगा? हाँ, और यहीं से उनका पहला सबक शुरू होता है। और ये सबक बड़ा ही अनोखा है। बुद्ध ने कांच का कटोरा लिया जिसमें साफ पानी भरा था। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डालकर चम्मच से जोर जोर से हिला दिया और पानी फौरन गंदा और मटमैला हो गया। बिल्कुल। फिर उन्होंने समर से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? जाहिर है समर ने कहा होगा, गंदगी और कुछ नहीं। हाँ, और ये हमारी मानसिक स्थिति का एकदम सटीक चित्रण है। हमारे मन रूपी पानी में हर रोज चिंता, गुस्सा, अधूरी इच्छाओं की मिट्टी घुलती रहती है और हम अपनी प्रतिक्रियाओं से उसे और हिलाते रहते हैं। बिल्कुल, और सब कुछ गंदा हो जाता है। उस गंदे पानी में कोई स्पष्टता नहीं दिखती, सिर्फ उलझन ही उलझन। अब यहाँ मुझे लगा था कि बुद्ध कहेंगे कि इस मिट्टी को बाहर निकालो या पानी को साफ करो, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने समर से कहा, कुछ मत करो, बस इस कटोरे को बिना हिलाए पड़े रहने दो। कुछ देर बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगी और पानी वो अपने आप साफ हो गया। 1 मिनट, तो समाधान कुछ करना नहीं बल्कि कुछ न करना है। ये तो हमारे आजकल के हसल कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। यही तो इस शिक्षा का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। हाँ, हम हमेशा अपने नकारात्मक विचारों से लड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की। हम सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। और जितना हम लड़ते हैं, मन का पानी उतना ही ज्यादा हिलता है। बिल्कुल। बुद्ध का संदेश था, लड़ो मत, बस शांत हो जाओ, मन को थोड़ा आराम दो, विचारों की हलचल को थमने का मौका दो। अच्छा। मन की स्वाभाविक अवस्था शांति और स्पष्टता ही है। गंदगी यानी नकारात्मक विचार वो सतह पर नहीं रहते, वो भारी होते हैं और शांत होते ही अपने आप नीचे बैठ जाते हैं। स्रोत में बुद्ध एक बहुत छोटा सा अभ्यास ही बताते हैं, बस अपनी सांसों को आते जाते देखो। ये इतना सरल है कि यकीन करना मुश्किल है कि इससे कुछ होगा। पर ये काम करता है क्योंकि सांस एक एंकर की तरह है। जब आप अपनी सांस पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने मन को अतीत और भविष्य की अंतहीन यात्रा से खींचकर वर्तमान में ले आते हैं। आप मन को हिलाना बंद कर देते हैं। हाँ, ये वैसा ही है जैसे आपने उस गंदे पानी के कटोरे को हिलाना बंद कर दिया हो। स्पष्टता खुद ब खुद लौट आती है। ठीक है, तो पहला सबक है कि मन की उथल पुथल से लड़ने की बजाय उसे शांत होने का समय और स्थान देना। लेकिन तब क्या, जब समस्या सिर्फ अस्थायी उथल पुथल ना हो, कुछ आदतें, कुछ पूर्वाग्रह तुम्हारे अंदर सालों से जमे हुए हैं, वो तो नीचे बैठने वाली मिट्टी नहीं बल्कि दर्पण पर जमी हुई धूल की तरह है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे लगता है यहीं पर बुद्ध का दूसरा रूपक आता है। हाँ, उनका दूसरा सबक यही था, मन एक दर्पण है। उन्होंने समर से पूछा, जब किसी आईने पर धूल की मोटी परत जम जाती है तो क्या होता है? और समर ने जवाब दिया, उसमें अपना चेहरा साफ नहीं दिखता,
सब कुछ धुंधला और मैला नजर आता है। बिल्कुल। और ये धूल क्या है? स्रोत में ईर्ष्या, लालच, क्रोध, तुलना जैसी भावनाओं का जिक्र है, पर मुझे लगता है कि बात इससे भी गहरी है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि दर्पण गंदा है, बल्कि ये धूल असल में एक झूठी तस्वीर बना रही है ना? बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसे सिर्फ गुस्सा महसूस नहीं होता, उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो उसके गुस्से को सही ठहराती है। सही बात है, उसे हर कोई दुश्मन नजर आता है। हाँ? धूल सिर्फ दर्पण पर बैठी नहीं है, वो सक्रिय रूप से एक क्या कहते हैं विकृत वास्तविकता पेश कर रही है। अगर आपके मन में ये पूर्वाग्रह है कि दुनिया मतलबी है, तो आपको हर इंसान के काम में मतलब ही नजर आएगा, भले ही वो मदद करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। जीवन कठिन नहीं होता, धूल भरा दर्पण हमें यकीन दिला देता है कि जीवन कठिन है। तो फिर इस धूल को साफ कैसे किया जाए? ये मिट्टी की तरह तो नहीं है जो अपने आप बैठ जाएगी। नहीं। बुद्ध इसके दो तरीके बताते हैं। पहला है सतर्कता यानी माइंडफुलनेस। सतर्कता का सरल अर्थ है जो भी कर रहे हो पूरी तरह से उसी पल में मौजूद रहो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, उसका स्वाद, उसकी खुशबू महसूस करो। हाँ, चल रहे हो तो अपने कदमों पर ध्यान दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन अतीत के पछतावों या भविष्य की चिंताओं में भटकना बंद कर देता है, और जब मन भटकता नहीं तो वो नई धूल इकट्ठा नहीं करता। और दूसरा तरीका है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। बुद्ध कहते हैं विचारों को पकड़ो मत, उनसे लड़ो भी मत, बस उन्हें आकाश में तैरते बादलों की तरह आते और जाते हुए देखो। हाँ, ये सुनने में जितना काव्यात्मक लगता है, करने में उतना ही मुश्किल हो सकता है। हमारे विचार बादल नहीं तूफान की तरह लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, लेकिन अवलोकन का मतलब तूफान को रोकना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि आप तूफान नहीं हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें तूफान आ रहा है और चला जाएगा। ये अपने और अपने विचारों के बीच एक छोटी सी दूरी बनाने की कला है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो उससे लड़ने की बजाय आप बस उसे देखें। अच्छा, बस उसे देखें। हाँ, और कहें अच्छा ये एक विचार है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, उस विचार की शक्ति कम हो जाती है। आप उसके मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। और दर्पण धीरे धीरे साफ होने लगता है। बिल्कुल। तो मन को शांत करना और फिर उस पर जमी धूल को साफ करना। इसके बाद बुद्ध समर को अपने तीसरे और शायद सबसे असरदार सबक की ओर ले जाते हैं। हाँ, दुख का बोझ। ये प्रसंग बड़ा नाटकीय है। बुद्ध एक भारी थैली उठाते हैं और समर को पकड़ने के लिए कहते हैं। हाँ, और जैसा कि होना ही था, कुछ ही मिनटों में समर का हाथ दर्द करने लगता है, कांपने लगता है, बोझ असहनीय हो जाता है। और ठीक उसी पल बुद्ध एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो कहानी का सार बदल देता है। वो पूछते हैं, अगर तुम इस थैली को नीचे रख दो तो क्या बोझ हल्का नहीं हो जाएगा? और समर फौरन थैली नीचे रख देता है। उसे जो राहत मिलती है वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती। ये प्रसंग दर्द और पीड़ा के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जीवन में दर्द मिलना तय है। वो उस भारी थैली की तरह है जिसे शायद हमें कुछ देर उठाना पड़े। किसी अपने को खोना, नौकरी छूटना, बीमार होना, ये सब दर्द हैं। हाँ, लेकिन पीड़ा तब शुरू होती है जब हम उस थैली को नीचे रखने से इनकार कर देते हैं। हम उसे सालों साल ढोते रहते हैं। यहाँ स्रोत में एक बड़ी शक्तिशाली लाइन है, दुख को नीचे रख दो, स्वीकार कर लो। लेकिन स्वीकार करने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हार मान लेना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कई लोगों को लग सकता है कि दर्दनाक स्थिति को स्वीकार करना कमजोरी है। ये तो अन्याय को चुपचाप सहने जैसा हुआ। नहीं, बौद्ध दर्शन में स्वीकार करने का मतलब हार मानना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। ये वास्तविकता को देखने की हिम्मत है। स्वीकार करने का मतलब है जो हो चुका है उससे लड़ना बंद कर देना। अच्छा, हम अपनी ज्यादातर ऊर्जा ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसे सवालों से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं। ये उस भारी थैली को और कसकर पकड़ने जैसा है। बिल्कुल। स्वीकार करने का मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि थैली भारी है और इसे ढोना आपको सिर्फ थका रहा है। इसे नीचे रखना एक सक्रिय फैसला है ताकि आप अपने हाथ और अपनी ऊर्जा को किसी और जरूरी काम के लिए आजाद कर सकें। ये अतीत से लड़ना छोड़कर वर्तमान में जीने का फैसला है। हाँ, इसका मतलब हम अपने जीवन में न जाने कितने बोझ बेवजह उठाए घूम रहे हैं।
पुरानी गलतियां, किसी की कही हुई बुरी बात, अधूरी उम्मीदें। बिल्कुल, और हम उन बोझों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। उन्हें नीचे रखने से डरते हैं कि कहीं हम खुद ही खाली ना हो जाएं, जबकि सच ये है कि उन्हें नीचे रखकर ही हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। तो इन 3 सबकों के बाद पानी को शांत होने देना, दर्पण को साफ करना और बोझ को नीचे रखना, कहानी के अंत में बुद्ध समर को एक अंतिम ज्ञान देते हैं। वो कहते हैं, सच्चा विजेता वो नहीं जो हजारों लड़ाइयां जीतता है, बल्कि वो है जो अपने मन को जीत लेता है। और फिर वो कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों तुम्हारे भीतर ही हैं। यही पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारी असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने मन से है। अगर मन दोस्त है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी एक अवसर लगती है, और अगर मन दुश्मन बन जाए तो एक छोटी सी असफलता भी दुनिया का अंत लगती है। तो बुद्ध सिर्फ दर्शन नहीं देते, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाते हैं। उन्होंने समर को रोज करने के लिए कुछ बहुत ही आसान अभ्यास दिए। हाँ, जैसे हर रोज कुछ देर चुपचाप बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान देना, विचारों को बिना जज किए बस देखना। और एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास, जब भी गुस्सा, डर या कोई तीव्र भावना उठे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुक जाना। उस एक पल के ठहराव में ही सारी आजादी छुपी है। बिल्कुल। एक और अभ्यास जो मुझे बहुत छू गया, वो था हर दिन अपने मन से पूछना, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हम ये सवाल दूसरों से तो दिन में 100 बार पूछते हैं, पर खुद से कभी नहीं देखते हैं, जिसे काबू करना है, दबाना है। लेकिन ये सवाल आपके और आपके मन के बीच दुश्मनी को दोस्ती में बदल देता है। जब आप पूछते हैं तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप उसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस पर हुक्म चलाने की नहीं। आप मन के मैनेजर नहीं, बल्कि उसके दोस्त बन जाते हैं। बिल्कुल, मन को जीतना उसे हराना नहीं, उसे समझना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और कहानी का अंत उम्मीद से भरा है। समर इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी में उतारता है और कुछ ही महीनों में एक शांत, स्थिर और खुश मिजाज इंसान बन जाता है। ये दिखाता है कि बदलाव सिर्फ संभव नहीं है, बल्कि ये एक कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। मन को समझना कोई रहस्यमयी कला नहीं है, ये एक अभ्यास है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना या कोई नई भाषा सीखना। हाँ। तो आज की हमारी इस बातचीत को समाप्त करते हुए हमने मन को समझने के 3 शक्तिशाली रूपक देखे। मटमैला पानी जो शांत होने पर खुद साफ हो जाता है, धूल भरा दर्पण जिसे सतर्कता और अवलोकन से साफ किया जा सकता है, और दुख का वो भारी बोझ जिसे लड़ने की बजाय स्वीकार करके नीचे रखा जा सकता है। ये 3 तस्वीरें, स्थिर होता पानी, साफ होता दर्पण और नीचे रखा गया बोझ, सिर्फ कहानी नहीं है। ये हमारे लिए रोजमर्रा के मानसिक उपकरण हैं, जिन्हें हम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहानी का अंतिम संदेश यही है कि समाधान के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भीतर ही मौजूद है। जैसे ही मन की स्थिति बदलती है, जीवन की परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी जरूर। कहानी का वो छोटा सा अभ्यास याद है? हर रोज अपने मन से पूछना, आज तुम क्या महसूस कर रहे हो? हाँ। तो मेरा सवाल ये है, क्या होगा अगर हम सब हर दिन सिर्फ एक बार, बस एक बार रुकें और बिना किसी जजमेंट के एक दोस्त की तरह ईमानदारी से अपने मन से ये सवाल पूछें, हमारी खुद के साथ दोस्ती में और हमारे जीवन में इससे क्या फर्क पड़ सकता है?